साथियों नमस्कार, माई सेल्फ रेवती रमन। आज मैं आपसे बात करने आया हूं डायरेक्ट सेलिंग में असफलता के प्रमुख 3 कारणों पर। पहला कारण, नेटवर्क मार्केटिंग कहें या डायरेक्ट सेलिंग बाजार में कहें कि लोग असफल इसलिए होते हैं कि वे इस बिजनेस को सीरियस नहीं लेते हैं, इस बिजनेस को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जी हाँ साथियों, ध्यान देंगे, पहला कारण बिजनेस को गंभीरता से नहीं लेना। और जब आदमी जिस काम को गंभीरता से नहीं लेगा, भला उस काम को अच्छे तरीके से कैसे कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग के जगह वही आदमी अगर कोई दूसरा व्यवसाय करता है तो उसमें काफी सीरियस रहता है, काफी गंभीर रहता है, उसके प्रति उसकी उत्सुकता बढ़ी रहती है, वो उसको काफी लगन और मेहनत के साथ करने के लिए प्रेरित रहता है। चाहे छोटा से छोटा सा व्यवसाय करता है, जहां उसका दुकान लगा होता है, जहां थोड़ी सी पूंजी लगी होती है, आदमी उसके प्रति सचेत और गंभीर होता है। लेकिन वही बात जब डायरेक्ट सेलिंग की होती है, वही बात जब नेटवर्क मार्केटिंग की होती है, तो लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं। उनके अंदर में ये होता है कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो जब पहले ही आपके मन में ये बात बैठ जाए कि होगा तब भी ठीक, नहीं होगा तब भी ठीक, तो क्या आप जीवन में डायरेक्ट सेल में सफल हो सकते हैं? सो साथियों, अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, तो आपको इस बिजनेस को गंभीरता से लेना होगा। आइए जानते हैं दूसरे कारण को। डायरेक्ट सेलिंग में लोग इसलिए भी सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो इस बिजनेस को अपना नहीं मानते हैं। और जब आप जिस चीज को अपना नहीं मानेंगे तो क्या संभव है कि आप उसमें सफल हो सकते हैं? इस बिजनेस की सबसे बड़ी विडंबना है कि नए दौर में जब डिस्ट्रीब्यूटर्स बनते हैं, डायरेक्ट सेल ज्वाइन करते हैं, तो वो समझते हैं कि ये बिजनेस जो है सो अपलाइन का है, इसलिए अपना बिजनेस तो बूझते नहीं है, अपलाइन का बिजनेस बूझते हैं। तो जितने मन से, जितने विश्वास के साथ, जितनी तत्परता के साथ काम करनी चाहिए, उतनी तत्परता के साथ वो काम नहीं करते हैं। अपना बिजनेस नहीं समझते, वो अपलाइन का बिजनेस समझते हैं, इसलिए वो नहीं सक्सेस हो पाते हैं। जब उनके लाइफ लाइन में जब लोगों की संख्या बढ़ जाती है, तो वही आदमी अपने आप को अपलाइन समझ बैठता है। और फिर जब वो अपलाइन की भूमिका में चले जाते हैं, तो उनके अंदर ये बात हो जाती है कि ये बिजनेस तो लाइफ लाइन का, लाइफ लाइन कर ही लेगा। यानी कि ये बिजनेस अपलाइन और लाइफ लाइन दोनों के बीच में फंस जाता है। उसका कारण है कि ना अपलाइन इसको अपना बिजनेस बूझते हैं, ना लाइफ लाइन अपना बिजनेस बूझते हैं। तो आप ही बताओ कि जब आप अपना बिजनेस ही नहीं बूझोगे तो बिजनेस में सफल होने की बात कहां से हो ही नहीं सकती है। आइए जानते हैं तीसरे कारण को। नेटवर्कर्स के पास सपने नहीं होते, मजबूत सपने नहीं होते। कहते हैं कि सफलता के लिए सपना का होना बहुत ही जरूरी है और मजबूत सपना होना बहुत जरूरी है। जो इंसान मजबूत सपना देखता है वही उसको पाने के लिए अथक प्रयास करता, मेहनत करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में वैसे लोग आ जाते हैं जिनके सपनों में जान नहीं होते हैं। वो देखते हैं कि चलो भाई करके देखते हैं, अगर हो जाता है तो बेस्ट, नहीं होता है तभी कोई बात नहीं। सपने अगर जिनके बड़े नहीं होंगे, जिनके मजबूत सपने नहीं होंगे, वो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते हैं। उनको नेटवर्क मार्केटिंग में टिके रहने के लिए उनके पास कोई ना कोई ठोस सपना होना चाहिए, मजबूत सपना होना चाहिए, जिसको कि वो अपने जीवन के लिए मानते हो कि ये सपना मेरे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको साकार करके ही छोड़ूंगा। और जब बड़ा सपना होता है तो इंसान उसके लिए मेहनत करता है, पीड़ा उठाता है, कष्ट उठाता है, अथक प्रयास करता है, तब जाकर के कामयाबी को पाता है। इसके पीछे उसका मूल होना चाहिए कि सपने। लेकिन ज़्यादातर नेटवर्क करके सपने मजबूत नहीं होते हैं, थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वाले अपने आप को ठगा महसूस करने लगते हैं, कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, उनका मन भटकने लगता है और वो बिजनेस के प्रति निगेटिव होने लगते हैं। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना, तो आपको
कोई न कोई मजबूत सपना सजाना होगा, चाहे वो बड़ा घर का हो, बड़ी गाड़ी की हो, बड़े एजुकेशन का हो, विदेश घूमने का सपना हो, कोई भी सपना हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में टिकने के लिए, कामयाब होने के लिए सपने बहुत ज़रूरी है। तो आपने जाना आज हमारे इस वीडियो में कि 3 ऐसे कारण हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग असफल होते हैं। तो आपने देखा कि जो लोग बिजनेस को अपना नहीं मानते हैं वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं। जो लोग दूसरे का बिजनेस मानते हैं वो कामयाब नहीं हो सकते हैं। जिनके पास सपने नहीं होते हैं वो कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आपको इस व्यवसाय को अपना व्यवसाय मानना होगा। अपलाइन और लाइफलाइन की जिम्मेदारी स्वयं की लेनी होगी। आपको ये समझना होगा कि ये बिजनेस मेरा है, किसी दूसरे का बिजनेस नहीं है। और आपको एक बड़े सपने को माध्यम बनाना होगा। एक बड़ा सपना अपने अंदर देखना होगा कि हमको इस सपना को पूरा करने के लिए किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, और यही एक व्यवसाय है जो हमारे सपने को पूरा कर सकता है। इस तरह के विचारों के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तभी जाकर के नेटवर्क अथवा डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं।